नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है, नाग पंचमी। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? आइए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। नाग पंचमी मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इनमें से सबसे प्रमुख राजा जन्मेजय और आस्तिक मुनि की कथा है। महाभारत काल में राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने एक विशाल नागदाह यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी नाग अग्नि में भस्म होने लगे। नागों की रक्षा के लिए ऋषि जरतकाऊ के पुत्र आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और इस यज्ञ को रुकवाया। जिस दिन ये यज्ञ रुका वो सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से ये नागों की रक्षा और सम्मान के प्रतीक के रूप में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। मान्यता है कि आस्तिक मुनि ने यज्ञ की अग्नि को शांत करने के लिए उसमें दूध डाला, इसलिए नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। एक और प्रचलित कथा भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग से जुड़ी है। कहा जाता है कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को कालिया नाग के प्रकोप से बचाया था। कालिया नाग यमुना नदी में रहता था, जिसके विष से नदी का पानी जहरीला हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य कर उसे पराजित किया और उसे यमुना छोड़कर जाने पर मजबूर किया। इस घटना के बाद से भी नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। ये दिन सर्प दंश के भय से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि लाता है। नाग देवता को शक्ति, रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि नाग भगवान शिव के गले का भी आभूषण है। इस दिन भक्त नाग देवता की प्रतिमा या मिट्टी के नाग बनाकर उन्हें दूध, जल, फूल, अक्षत और चंदन अर्पित करते हैं। कई जगहों पर वास्तविक सांपों की पूजा भी की जाती है, लेकिन ये बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। घर के द्वार पर गोबर से सर्पाकार आकृति बनाकर और उसकी पूजा करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है और उनका स्वरूप प्रकृति और समस्त जंतुओं के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। उनके गले में लिपटा हुआ नाग न केवल एक आभूषण है, बल्कि उनके और नाग देवता के बीच के अटूट संबंध का प्रतीक है। भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है वे नागराज वासुकी हैं। वासुकी नागों के राजा हैं और भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। ये दर्शाता है कि भगवान शिव केवल मनुष्यों के ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों, यहाँ तक कि विषैले नागों पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ये संबंध दर्शाता है कि भगवान शिव ने नाग को अपने
सबसे करीब अपने गले में स्थान दिया है, जो उनकी उदारता और हर जीव के प्रति प्रेम को दर्शाता है। भगवान शिव को नागेश्वर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है नागों के ईश्वर या स्वामी। दोस्तों, भारत में कई स्थानों पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जो नागों के साथ भगवान शिव के इस गहरे संबंध को दर्शाता है। ये मान्यता है कि नाग वंश के लोग भगवान शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे और भगवान शिव का उनसे विशेष लगाव था। आध्यात्मिक रूप से नाग को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये रीढ़ की हड्डी के आधार पर सर्प के रूप में कुंडलित अवस्था में होती है। दोस्तों, भगवान शिव योग और ध्यान के सर्वोच्च स्वरूप हैं और उनके गले में नाग का होना भी इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत और नियंत्रित कर लिया है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक जागरण के लिए विषमताओं जैसे नाग का विष को भी नियंत्रित करना आवश्यक है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और इस पूजा का फल भगवान शिव को समर्पित होता है। ये माना जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, सुरक्षा और काल सर्प दोष जैसी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि नाग पंचमी पर नागों के साथ साथ शिवलिंग पर भी दूध, जल, बेलपत्र और अन्य वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। ये संबंध हमें सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव का प्रकृति और ब्रह्मांड में अपना महत्व है। दोस्तों, भगवान शिव का नाग को अपने गले में धारण करना ये दर्शाता है कि वे हर जीव का सम्मान करते हैं और उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं, भले ही वे कितने भी भयानक क्यों ना दिखें। दोस्तों, नागों को पृथ्वी और पाताल लोक का संरक्षक माना जाता है। उनकी पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा आती है। कुछ जगहों पर नाग पंचमी को भ्रातृ पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए नाग देवता की पूजा करती हैं। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी के पावन पर्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नाग देवता और भगवान शिव के इस अद्भुत संबंध को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई राय या सवाल हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।